everyone, welcome back to my channel, and if you're new here, thanks for clicking on this video. In this channel we talk about entertainment and pop culture related news and whatnot. So आज हम बात करने वाले हैं all the drama surrounding It Ends With Us movie. नाउ ब्लेक लाइवली को इस फिल्म के लिए काफ़ी बैकलैश मिल रहा है और ये शायद उनके करियर का सबसे बड़ा पीआर नाइटमेयर हो सकता है. लेकिन इस ड्रामा में जाने से पहले लेट अस डिस्कस ओरिजिनल सोर्स मटेरियल इट एंड्स विद अस बुक. नाउ इट एंड्स विद अस बहुत पॉपुलर बुक है जिसे कोलिन हूवर ने लिखा था. बिकेम मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ टिकटॉक और बुक टॉक एज दे कॉल इट. तो ये वाला बुक इट रिवॉल्व्स अराउंड अ वुमन कॉल्ड लिली ब्लूम और वो एक डीवी विक्टिम है और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रही है. नाउ जब ये बुक आई थी तो लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड इट, लव्ड इट, इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ टिकटॉक. बट इसको क्रिटिसिज्म भी मिला था. लोगों का मानना है कि कोलिन हमेशा इन सारे चीज़ों को जैसे कि डीवी और टॉक्सिक रिलेशनशिप रोमांटिसाइज करती है, यानी कि बहुत ग्लैमराइज करके दिखाती है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव रेज्ड दिस कंसर्न. और इस बुक को का राइट्स खरीदा था जस्टिन बाल्डोनी ने. जस्टिन बाल्डोनी एक बहुत पॉपुलर एक्टर हैं और उन्हें इस मूवी को डायरेक्ट करना था, तो उन्होंने इसका राइट्स इस ऑथर से ख़रीदा था. उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं इस बुक पे, जैसे कि लिली ब्लूम का कैरेक्टर जो था इन हर अर्ली 20s, उन्होंने इसका कैरेक्टर प्ले करवाया है ब्लेक लाइवली से जो है मिड 30s. उनका मानना ये था कि नो मैटर व्हाट एज ग्रुप यू फॉल इनटू, हर कोई कभी भी किसी भी एज पे एक विक्टिम बन सकता है डीवी का. एंड वो चाहते थे कि काफ़ी लोग इससे रिलेट करें, ना कि सिर्फ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ वुमेन. और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था ये. व्हेन ब्लेक लाइवली केम इनटू द पिक्चर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मूवी की प्रोड्यूसर बनेंगी. तो जस्टिन बाल्डोनी और ब्लेक लाइवली इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स थे एंड वो दोनों इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी कर रहे थे. द मूवी इटसेल्फ इज़ नॉट बैड. उन्होंने ट्राई किया है ये दिखाने के लिए कि अच्छा जो कैरेक्टर है लिली ब्लूम का 35 ईयर्स या 36 ईयर ओल्ड लेडी है अभी. शी इज़ नॉट दैट इमेच्योर 20 समथिंग ईयर ओल्ड गर्ल. ये आई थिंक उस तरह से उन्होंने अडेप्ट नहीं किया है. इट कुड हैव बीन पोर्ट्रेड बेटर. जिस तरह से मैच्योरिटी और डेप्थ 30 समथिंग वुमेन कैन ब्रिंग, जो कि लाइक यू नो फाइनेंशियली इज लिटिल बेटर, जिसने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देख रखी है, तो वो वाला मैच्योरिटी आई थिंक समवेयर इज मिसिंग यहाँ पे. दैट इज़ one of the criticism is, but otherwise movie is really good. जो ड्रामा है वो है उसके behind the scenes and the promotion of this movie. हो क्या रहा है कि जस्टिन और ब्लेक लाइवली दोनों मूवी कुछ अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं. वेरिन यू कैन सी जस्टिन बात कर रहा है डीवी के बारे में, ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को किस तरह से अकाउंटेबल रखना चाहिए मेन को और कॉजिंग दैट काइंड ऑफ हार्म rather than asking women why they stay in a toxic relationship. Whereas अगर आप ब्लेक लाइवली का प्रमोशन स्ट्रैटेजी देखो तो इट इज़ वे डिफरेंट. वो इस मूवी को एज अ रोम कॉम प्रमोट कर रही हैं. उन्होंने जिस तरह से वो कह रही हैं कि ओ वेयर द फ्लोरल्स, ब्रिंग इन योर गर्लफ्रेंड्स एंड गो हैव अ गुड टाइम, वो लोगों को सही नहीं लगा. अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है और आप इस मूवी को देखने जाओगे बेस्ड ऑन द प्रमोशन, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये कोई रोम कॉम फन मूवी है. एंड आप उस माइंडसेट से जाओगे और वहाँ पे जाने के बाद अगर आपको पता चले कि नहीं ये मूवी तो एक्चुअली बहुत ही मैच्योर टॉपिक से डील करता है, और अगर आप उस मैच्योर टॉपिक के विक्टिम रह चुके हो या आप करेंटली उससे डील कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है. राइट, इट इज़ एसेंशियल कि आप उस मूवी को ऐसे प्रमोट करें ताकि लोगों को पता चले कि ये किस टॉपिक्स पे बात कर रही है. और ये मिसिंग लगा ब्लेक लाइवली के प्रमोशंस में. उन्होंने इनफैक्ट ब्लेक लाइवली ने अपना हेयर केयर ब्रांड प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया इसके साथ.
वो अपने क्लोथिंग के बारे में बात कर रही हैं, वो अपने शूज़ के बारे में बात कर रही हैं, वो इनफैक्ट अपने हस्बैंड रायन रेनॉल्ड्स का जो मूवी है डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन उसको भी प्रमोट कर रही हैं. सो आई थिंक उनका प्रमोशन स्ट्रैटेजी वाज क्रिएट अ बारबी वर्सेस ओपनहाइमर एनवायरनमेंट जो लास्ट ईयर हुआ था, एंड वो आई थिंक इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर हर बिकॉज ये जो मूवी है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर थीम से डील करती है, एंड आपको उस सेंसिटिविटी से इसको प्रमोट करना चाहिए. एंड अभी इसलिए लोग काफ़ी सोशल मीडिया में इतना बैकलैश है ब्लेक लाइवली को लेके. पीपल आर पुलिंग आउट हर ओल्ड इंटरव्यूज़ जहाँ पे शी वॉज मीन और रूड टू द इंटरव्यूअर्स. बहुत सारे चीज़ें हैं जो ब्लेक लाइवली का एक इमेज था सबके सामने कि अच्छा हाँ शी कैन डू नथिंग रॉन्ग, वो वाला जो इमेज है वो ओवरनाइट चेंज हो चुका है. एंड जस्टिन बाल्डोनी को lot of people are supporting, a lot of people talking about the maturity with which he is promoting this movie. आप देख सकते हैं कि वो बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, एंड वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं ब्लेक के बारे में. बट ब्लेक ऑन द अदर हैंड वो बस टॉपिक चेंज कर रही है जब भी जस्टिन का टॉपिक आता है या कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है. तो आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ डिफरेंस. नाउ इफ़ यू आस्क मी मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में, तो मैं यही बोलूँगी कि इट इज़ नॉट एज ब्लैक एंड वाइट. अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि अ लॉट ऑफ पीपल, कास्ट मेंबर्स, द मेन कास्ट मेंबर हैव अनफॉलोड जस्टिन ऑन इंस्टाग्राम. हालांकि जस्टिन सबको फॉलो करता है, लेकिन इन बाकी के कास्ट मेंबर ने, इंक्लूडिंग द ऑथर ऑफ द बुक कोलिन हूवर, जिसने जस्टिन को ये राइट्स दिए थे मूवी के, उन्होंने तक उसको जस्टिन को अनफॉलो किया हुआ है. ब्लेक लाइवली के साथ सारे कास्ट मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग द ऑथर ऑफ दिस बुक. आई एम श्योर देयर समथिंग जो हुआ है बिहाइंड द सीन जो अभी तक बाहर नहीं आया हुआ है. हम लोग बस एक ही साइड का स्टोरी देख रहे हैं. हैज़ ब्लेक मेड अ मिस्टेक विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन? येस, उसको इस तरह से प्रमोट नहीं करना चाहिए था जिस तरह से ये प्रमोट किया जा रहा है. बट क्या ये एज ब्लैक एंड वाइट है एज वी थिंक? आई डोंट थिंक सो. अ लॉट ऑफ टाइम अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि जस्टिन ने भी एक PR एजेंट को हायर कर रखा है. इट्स द सेम वन जो जॉनी डेप ने किया था अपने एम्बर हर्ड के अगेंस्ट, एंड इट इज़ गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट. और मुझे लगता है कि अगर आप जस्टिन के साइड से देखो तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लेक के साइड से देखो तो सब कुछ बहुत शेडी लग रहा है, लेकिन सारा कास्ट मेंबर ब्लेक के साइड क्यों है? डेफिनेटली कुछ हुआ है जो अभी तक मीडिया में बाहर आया नहीं है. मिस्टेक दैट ब्लेक हैज़ मेड हियर इज द प्रमोशन स्ट्रैटेजी हैज़ कम अप विद एज अ प्रोड्यूसर. एंड अभी जो है लॉट ऑफ पीपल आर डिगिंग ओल्ड इंटरव्यूज, और in fact even in the promotion they are making sure that they cut short the video and not show the entire thing. तो उसमें there is a very one dimensional perspective that is being formed for Blake. बट अगर आप उसका पूरा इंटरव्यूज़ देखो तो वो भी बात कर रही है, बट नॉट एज मच एज शी शुड. और वो ज़्यादा बात अपने हेयर केयर ब्रांड के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में कर रही है, जो आई थिंक उसको कम करना पड़ेगा. इतने बैकलैश के बाद उसने एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर की थी अपने अबाउट DV हेल्पलाइन एंड स्टफ, but it is not enough. A lot more damage control has to be done. So yeah, this is my take. So guys, यही था आज का हमारा वीडियो. कमेंट करके बताइए कि आपका क्या टेक है It Ends With Us मूवी प्रमोशंस एंड मूवी के बारे में, और क्या आपको लगता है कि ब्लेक लाइवली इस रोल के लिए सही चॉइस थी या ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तक के लिए बाय बाय.